guys, welcome back to my channel फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। मैं नेहा अग्रवाल फिर से हाजिर हूं आप लोग के सामने एक नए टॉपिक को लेकर, दैट इज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग होता है क्या? लेट्स स्टार्ट। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले जानते हैं प्रोसेस क्या होती है। मैंने शायद आपको डिफाइन किया था फर्स्ट वीडियो में कि प्रोसेस होती क्या है। स्टेप वाइज जो भी हम कुछ परफॉर्म करते हैं, जो हमारी प्रोग्रेस में होते हैं, जो रेगुलर चलती रहती है, वो हमारी क्या होती है? प्रोसेस होती है। यानी कि वो कभी फिनिश नहीं होती, उसी कोई डेडलाइन नहीं होती, वो कंटिन्यू चलती रहती है। आपने देखा होगा ना, हमेशा डायग्राम जो होते हैं प्रोसेस के, वो इस तरह से बने होते हैं सर्कल में, 1 देन सेकेंड देन थर्ड देन फोर्थ, सर्कल चलता रहता है। बिकॉज वो प्रोसेस जैसे ही अगेन काम आता है फिर से स्टार्ट हो जाती है, वो एंड नहीं होती है। क्योंकि ट्रांजेक्शन आती रहेंगे बिजनेस में, फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। जैसे स्टेयर्स का एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टेयर्स का। स्टेप्स होती है ना हमारी, स्टेप्स पर चढ़ते हैं वन बाय वन। ऊपर पहुंचने के बाद नीचे तो आना ही होगा डेफिनेटली। तो ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, फिर से स्टेप्स डाउन आते हैं। लाइक इस तरह से हम क्या करते हैं, स्टेप्स किस लिए यूज होती है? अप एंड डाउन के लिए। सेम एज इट इज प्रोसेस होती है। इसीलिए जो उसके अंदर जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको हम स्टेप्स बोलते हैं। कि स्टेप्स हमारे क्या होते हैं? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, फिनिश, देन अगेन ऑन फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस तरह से हमारी प्रोसेस कंटिन्यू होती है। इसलिए हम बोलते हैं प्रोसेस क्या होती है? कंटिन्यू होती है, वो हमेशा चलती रहती है। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या हुआ कि अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग को किस तरह से हमें परफॉर्म करना है। जो भी अकाउंटिंग के स्टेप्स हैं, जितने भी 1 2 3 4 वटेवर, ठीक है, वो सारे के सारे स्टेप्स हम आज पढ़ेंगे। वो क्या है? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग को किस तरह से हम स्टेप वाइज करेंगे, पूरी कंप्लीट अकाउंटिंग क्या है, मीनिंग हम इसका डेफिनेशन, हम इसका इंट्रो जो है वो समझ चुके हैं। तो आज हम करते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। लेट्स स्टार्ट। आइडेंटिटी, बिजनेस ट्रांजेक्शंस, or you can say financial transactions, सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, देन मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, then recording the financial transactions, रिकॉर्ड करेंगे, एंड देन क्लासिफाइंग करेंगे, क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, समराइज करेंगे, summarizing the financial transactions, then analysis करेंगे, then interpret करेंगे, interpretation of financial transactions, and then communicate to the users। तो इसकी डेफिनेशन है, ये प्रोसेस है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा जब हम अकाउंटिंग करने के लिए जाएंगे, कि आपने का फर्स्ट से लास्ट तक क्या है, वो अकाउंटिंग ही है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आइडेंटिफाई द बिजनेस या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। सबसे पहले हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का पता लगाना होगा। अब बात आती है ट्रांजेक्शंस क्या होता है। सबसे पहले ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं? जितने भी हमारी एक्टिविटीज हो रही है बिजनेस के अंदर, वो सारी ट्रांजेक्शंस होती है, चाहे वो कुछ भी हो रहा है। बट बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो सारी क्या होती है? ट्रांजेक्शंस होती है। अब बात आती है बिजनेस ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल। जब हम बिजनेस की बात करते हैं, हम फाइनेंस की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लिखा हो या बिजनेस लिखा हो, बात एक ही हो गई। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होंगे? जो फाइनेंस की फॉर्म में हो। फाइनेंस मीन्स जिसका इफेक्ट किस पर होता है? मनी पर होता है, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन बहुत सारी होती है, जैसे मैनेजर बहुत अच्छा परफॉर्म करे, एफिशिएंटली परफॉर्म करे, इससे बिजनेस बहुत ग्रो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है।
अगर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप खराब हो जाती है तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो भी हमारे प्रॉफिट पर इफेक्ट डालता है। अगर स्ट्राइक हो जाती है वो भी हमारे प्रॉफिट पर इफेक्ट डालता है। लाइक स्ट्राइक हो गई, एफिशिएंसी है एम्प्लॉइज की, ठीक है। तो इस तरह से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। हमने फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है, हम लोगों ने गुड सेल की है, ठीक है। इनकी पता नहीं कितनी सारी इंफॉर्मेशन होती है। आज ये हो गया, आज इतने सारे अपॉइंट कर लिए हम लोगों ने, इतने सारे सिलेक्ट किए हैं, इतने हमने रिट्रेंच कर दिए, निकाल दिए हैं, कुछ ले ऑफ पर चला गया, कुछ रिटायरमेंट हो गई है कुछ एम्प्लॉइज की, ठीक है। वो भी बहुत इफेक्ट करती है हमारे बिजनेस को। उसके साथ साथ हमारी एफिशिएंसी क्या है, कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पास वर्कर्स कितने हैं, मशीन कितनी अच्छी है हमारे पास, कितनी अच्छी नहीं है, कितनी है टोटल, कितने नंबर ऑफ मशीन है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मेथड्स हम यूज कर रहे हैं। तो सब कुछ जो है, पॉलिसी क्या है, हमारी क्रेडिट पॉलिसी लेकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या सिर्फ कैश पॉलिसी लेकर चलेंगे, एक्रूवल बेसिस पर चल रहे हैं, या फिर हमें डेप्रिसिएशन कौन सा यूज करना है। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज होती है बिजनेस के अंदर। बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, कोई दो चार एक्टिविटीज नहीं होती है। तो वो सारे की सारी एक्टिविटीज इसमें नहीं आती। कौन सी आएंगी, जो फाइनेंशियल नेचर की हो, इट मीन्स जिसका मनी पर इफेक्ट हो, जो हमारे प्रॉफिट और लॉस पर इफेक्ट डाले। प्रॉफिट और लॉस पर ये भी इफेक्ट डाले। अगर स्ट्राइक हो गए, लॉस हो जाएगा। एफिशिएंसी हाई है, अच्छी है, तो अच्छा प्रॉफिट होगा, कम है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। गुड्स कितनी बेची है या नहीं बेची है, फर्नीचर खरीदा है, बेचा है, पैसा आया है, गया है, तो ये सब हमारे प्रॉफिट लॉस पर इफेक्ट डालते हैं। बट फाइनेंशियल नेचर की कौन सी मीन्स फिनेंस पर इफेक्ट कौन सा पड़ रहा है, पैसे पर। फर्नीचर अगर हम खरीदते हैं तो पैसा जाएगा हमारा, तो मनी के ऊपर इफेक्ट हुआ, या तो मनी आया बिजनेस में या फिर मनी गया। जब हम मनी की क्या देखते हैं, सिर्फ यहाँ पर छोटी सी दो बातें लेके चलिए कि हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है। सिर्फ दो चीजें हम देखेंगे, क्या, जिस भी ट्रांजेक्शन की वजह से या तो हमारे बिजनेस में मनी आ रही है या फिर जा रही है, या तो इनकमिंग है या फिर आउटगोइंग है। ये क्या है, इन और आउट। मनी का इन आउट देखना है सिर्फ, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। स्ट्राइक में मनी इन आउट होगा नहीं, एफिशिएंसी से होगा नो। एम्प्लॉइज अगर हम लोग रिक्रूट करते हैं, हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो मनी इन आउट होगा, डेफिनेटली होगा। एडवर्टीजमेंट करने पर इन आउट होगा। फर्नीचर परचेज किए, सेल किए, तब भी इन आउट होगा। गुड सोल्ड परचेज किए तब भी इन आउट होगा। अगर हमने कुछ एम्प्लॉइज को हायर किया तब भी इन आउट होगा, ठीक है। ये हो गई फाइनेंशियल टर्म, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कि जिसका मनी के इन और आउट पर इफेक्ट होगा। वो हमारे कौन कौन सी ट्रांजेक्शन, सबसे पहले हमें उन्हें सेग्रीगेट करना होगा, अलग से लिखना होगा, क्योंकि हमारे पास बिजनेस बहुत सारी एक्टिविटीज है। तो हम इसके अंदर से फाइनेंस का लेकर चलेंगे, उन सभी एक्टिविटीज को सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट अलग से लिख लेंगे, रख लेंगे। जब हमें ये पता चलेगा हमारे पास कौन सी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उनको हम एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं, तो उन सबको हम लोग क्या करेंगे, अलग से लिख लेंगे। जब हमें ये पता चल गया कि कौन सी एक्टिविटी जो फाइनेंशियल है, तो उसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या हम उसे मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लाइक मैंने कहा फर्नीचर परचेज किया, क्या ये फाइनेंशियल नेचर के तो है, इन आउट तो हुआ, बट क्या इसको मनी में मेजर कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। कितने का बेचा, हाउ मच। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमने 10 फर्नीचर परचेज किए, तो ये मनी टर्म में नहीं है, बट क्या हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मनी टर्म में। अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया इन आउट हो रही है, और हाँ ठीक है, हो जाएगा। 10 फर्नीचर परचेज किए हैं, ठीक है, 10 फर्नीचर हम लोगों ने लिए हैं, इन आउट हो रहा है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या हम उसे मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब मैंने सिर्फ इतना का 10 फर्नीचर्स आपने परचेज किए तो आपने कहा मनी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। 10 बुक्स लिए मनी में कन्वर्ट हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। जो भी फाइनेंशियल नेचर के वो मनी में कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि उनका इन या आउट हो रहा है। फिर भी कुछ बाय चांस कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसका इन आउट नहीं हो रहा है तो हम इसमें रिकॉर्ड इन आउट हो रहा है, बट अब हमें क्या करना है उसको मेजर कर लेना है, यानी कि स्पेसिफाई से लिख देना। अभी तक सिर्फ हमने लिखा था 10 फर्नीचर लिए हैं, ठीक है, हम लोगों ने लिख दिया था। अब इसकी अमाउंट नहीं कैलकुलेट की हम लोगों ने लिख दिया था कि गुड्स हमने सोल्ड की है, हमने परचेज की है, बट हमने ये नहीं लिखा था कि कितने कितने की है। तो वो मेजर कर लेंगे, इट मीन्स उसका कैलकुलेशन कर लेंगे कितनी अमाउंट है। लाइक 20 और हम लोगों ने लाइक 15 लाख तक हम गुड्स जो है सेल कर चुके हैं, ठीक है। तो मनी में कन्वर्ट हो गया, तो इट मीन्स मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट चलते हैं रिकॉर्डिंग। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा इन दोनों में डिफरेंस, क्योंकि इन दोनों में काफी कंफ्यूजन रहती है कि दोनों सेम ही तो है, बट डिफरेंस क्या है ये हमने सिर्फ आइडेंटिफाई किया। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं स्टेप वाइज करते हैं, तो जो भी हमने काम किया सिर्फ ये चेक किया फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है। देन सेकंड पॉइंट में हमने उसे किसमें कन्वर्ट कर दिया, मनी में कन्वर्ट कर दिया, उसको मेजर कर लिया मनी में। मेजर का मतलब है ना मापना, ठीक है। अब चलते हैं जो भी फाइनेंशियल नेचर की है जो मनी में कन्वर्ट हो चुकी है, अब उनको रिकॉर्ड करना है, लिखना है। एक बुक के अंदर हम लोग उससे लिख देंगे सारे की सारी ट्रांजेक्शन जो हमने मनी में कन्वर्ट की है। अब सिर्फ रिकॉर्ड करना है, लिखना है हम लोग को। हमने फर्नीचर परचेज किया 50,000 का, बिल्डिंग परचेज की 20,000 की, 20 लाख की। इस तरह से हम जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगे सारे के सारे रिकॉर्ड कर देंगे, और पर एक सिग्निफिकेंट वे में, ऐसे ही नहीं जैसे हम लोग नॉर्मली रफ नोटबुक पर लिख देते हैं, ऐसा नहीं होगा। हम इसे सिग्निफिकेंट मैनर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सिग्निफिकेंट मैनर मीन्स अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, ताकि वो हर किसी को समझ में आ सके। जो हमारी नीड थी अकाउंटिंग की वो पूरी हो सके। अब यहाँ हमने ऐसे लिखा है, साथ में हमने डिफाइन किया है, हमें नहीं पता सेल हुआ परचेज हुआ, हमें नीड भी डिफाइन करना होगा, साथ में हमें यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन भी देनी होगी। नरेशन क्या होता है, किसी चीज को नरेट करना, उसके बारे में थोड़ा सा बता देना ये क्या था, तो उसके बारे में भी हम यहाँ नरेट कर देंगे, नरेशन लिख देंगे। बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लिख दी, जो भी कुछ हमने ट्रांजेक्शन की है उन सबका हम लोगों ने लिख दिया एक प्रॉपर वे में, सिग्निफिकेंट यानी अच्छे तरीके से, ताकि हर किसी को समझ में 50,000 का फर्नीचर परचेज हुआ है, सेल हुआ है, क्या हुआ है ये डिफाइन कर देंगे। और साथ के साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डेट वाइज, डेट के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, इसमें मेंशन कर देंगे फर्स्ट डेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ये नहीं है कि पहले 10th डेट का हमने लिख दिया और फिर फर्स्ट डेट का लास्ट में डेट, ऐसा नहीं होगा। वो डेट वाइज ही चलेगा, ताकि हमें पता हो ये आज की ट्रांजेक्शन फर्स्ट डेट की है, ये सेकंड की है, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की। फिफ्थ को कई बार हमारे 5 एक्टिविटीज भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। तो एक बिल्कुल सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखनी है। फॉर्मेट है उसको हमारे टेक्निकल टर्म में बोलते हैं जर्नल, ठीक है। रिकॉर्डिंग का मतलब ये क्या है, अगर हम टेक्निकल टर्म में जाएं तो जब भी हम रिकॉर्डिंग की बात करेंगे तो इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, जर्नल की बात कर रहे हैं। जर्नल एक फॉर्मेट होता है इसका, उसके अंदर ही हमें क्या करना है, इसे लिखना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जो मनी में कन्वर्ट हो चुकी है उसे हम लोग जर्नल में लिख देंगे। इसका फॉर्मेट कैसे होगा, डेट, क्योंकि आपने बोला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, राइट। पर्टिकुलर यानी जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी पर्टिकुलर है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। देन यहाँ पर एक एलएफ कॉलम होता है, लेजर फोलियो, वो भी आपको बताएंगे आगे, डेबिट एंड क्रेडिट।
अभी ये सब के लिए सब बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक जर्नल का फॉर्मेट होगा, उसके अंदर सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड। ये सभी के लिए समझना, अंडरस्टैंड करना, कंपेयर करना इजी हो जाएगा। अब क्या था कि जब हम जर्नल बनाते हैं, बिजनेस छोटा होता है तो चल जाता है, लेकिन बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों, जर्नल जो इतना बड़ा है, 300 पेज का, 400 पेज का, इस तरह से जर्नल रेडी हो जाता है बड़े बिजनेस में। तो अब जर्नल से सारे इंफॉर्मेशन निकालना, उसको समझना कि टोटल मंथ में फर्नीचर कितना आया है, कितनी सेल हुई है, हमने राम को क्रेडिट कितना दिया है, कितना कैश हमारे पास इन आउट हुआ है, कैश का फ्लो क्या है, ठीक है, एक्रूअल बेसिस पर हमने कितनी एक्टिविटीज की हैं। तो वो सब चीजें हमें क्या करनी पड़ती है, फर्नीचर पर टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा है, कितनी वैल्यू रह गई है, कितने साल पहले खरीदा गया, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए फर्नीचर के बारे में। तो इसमें तो नहीं है, और ये इतना बड़ा आ जाता है 300-400 पेजेस का, जिससे इन्फॉर्मेशन एक महीने की निकालने के लिए हमें 2-3 दिन बैठना पड़ेगा। तो बेस्ट क्या होता है, उसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, उसे आगे फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं। रिकॉर्डिंग तो करनी है, रिकॉर्ड किया हम लोगों ने, वाउचर्स की बेसिस पर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।